फिर एक बार मैं पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ, उसकी धन्यवाद देता हूँ कि आज का सुंदर सवेरा सुबह परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है और एक खुले आसमान के नीचे हम लोग बैठकर परमेश्वर का आनंद मना रहे हैं, प्रभु का वचन का अध्ययन कर रहे हैं और बड़े आनंद की बात है। अगर आप बहुत थोड़े भी लोग होते तो भी मैं इधर प्रचार करता, क्योंकि मुझे आपसे भी अच्छा ये पहाड़ ये सब अच्छा लग रहा है ना। कितना आप लोगों को परमेश्वर ने, हम बॉम्बे में ऐसा जीवन जीता है, लोकल ट्रेन में इधर खुजाता है तो इधर हाथ नहीं लगा सकता है, ऐसा गर्दी में रहता है, ऐसा लाइफ में हम लोग जीते हैं। लेकिन इधर आने के बाद आप लोगों के बीच में जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो कल मेरी बच्ची को मैं बता रहा था, तो मेरे को कल वो उठा के लेके गया पालकी में, तो मेरा लड़की बोलता अरे पापा क्या तेरी मजा आ रही। मैं बोला मैं पालकी में बैठा क्या सजा है मेरे को मालूम है ना। तो बॉम्बे के लोगों को बड़ा नवीन लगता है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग बड़े महान लोग हैं। आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कल रात को इतना ठंडी था लेकिन आप लोग आए, आपने प्रभु के वचन को सुना। आज भी आप लोग आए हैं, दूर दूर से आप लोग आए हैं। प्रभु आपके परिश्रम को जानता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को जांचता है ना। जो भी आप परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु उसको स्मरण करता है, प्रभु उसको याद करता है। तो आज का एक अच्छा दिन परमेश्वर ने हमको दिया है और आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं। मैंने कल रात को आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन खाली इतना जरूर बताया था, बाइबल महत्वपूर्ण क्यों है ना। बाइबल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बाइबल ही, आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब बिकती है तो कौन सी बिकती है? बाइबल बिकती है। अच्छा, जितने भी धर्म के पुस्तक है उसको लिखने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन बाइबल को लिखने वाले 40 लोग हैं ना? तो बाइबल एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर की वाणी है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने संसार को ये बाइबल दिया है। मेरा आपसे हमेशा निवेदन है, देखो मैं एक मुसलमान धर्म से आया। जब मैं छोटा था और मेरा पापा जब क्रिश्चियन हो गया, तो मेरा जो परिवार में लोग था उन्होंने मुझे पकड़ के, कुरान डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते, हमको अलाम पढ़ना पड़ता है। अलाम कभी कभी आप देखे ना, मदरसा देखा आप लोगों ने, मुस्लिम लोगों का मदरसा रहता है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को डालते हैं, वो लोग ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली बे ते ऐसा करके वो सीखते हैं, है ना। उन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ता है मालूम है आपको? ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह को नहीं अच्छा लगता है। आपको मैं बोलना चाहता हूं, कुरान पढ़ना बहुत हार्ड है। कुरान एक ही लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में। अरेबिक लैंग्वेज में क्यों है कुरान? क्योंकि अल्लाह को दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, इसके लिए कुरान किस में है? अरेबिक लैंग्वेज में। और लोग उसको पढ़ते हैं, जिस पहला कलमा पढ़ेंगे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वैसा अंदर से आवाज निकालेगा। वो आजान सुना अल्लाह करके चिल्लाता। भाई इतना डेंजरस है उनको, लेकिन हमको कितना आसान है, सो के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, ट्रेन में पढ़ो। हमारा परमेश्वर बोलता है नहीं, हिल के पढ़ो, है ना, इजी है एकदम। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बाइबल को इंपॉर्टेंट देना चाहिए। मेरा पोता नातू 2 जन है, अभी एक 10 साल का, एक 11 साल का है, लेकिन मैं ये बर्थडे में उनको 2 बाइबल गिफ्ट दिया, गुड न्यूज़ बाइबल। वो बच्चा स्कूल को जाने से पहले रोज बाइबल पढ़ता है। अभी वो मेरे साथ जब भी मीटिंग में आता है तो दोनों जन मेरे को बोलते हैं, मेरे को अब्बा बोलते हैं, अब्बा जब भी हम तेरे साथ में आएंगे ना, हमको 5-5 मिनट प्रचार करने के लिए देने का। और जब भी मैं उनको लेके जाता हूँ वो दोनों 5-5 मिनट पहला प्रचार करते, उसके बाद मैं करता हूं। मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूं, हमारा परिवार जो है ये बहुत बड़ा परिवार है, ये परमेश्वर का दिया हुआ आशीषित परिवार है ना। आपके परिवार में एक चीज जरूर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि प्रत्येक दिन हमको सब लोगों को मिलके क्या करना चाहिए? परिवार के साथ बैठकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष देगा, है ना। अभी मैं जब आया, हम लोग उधर बैठे थे, भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया वहां पे, है ना, कि जैतून का पेड़ है ना, जैतून का पेड़ के बारे में उन्होंने मुझे पूछा, पास्टर ये जैतून का पेड़ का मतलब क्या होता है? तो मैं बोला अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देखो बाइबल में ऐसा बहुत सारा चीज दिया हुआ है जिसको हमको समझना पड़ेगा।
अगर नहीं समझेगा तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, है ना। मैंने भाई को बताया, पास्टर बैठे थे, मैंने उनको बताया कि बाइबल में परमेश्वर ने, देखो प्रभु यीशु मसीह कौन से लैंग्वेज में बात किया, अरामिक लैंग्वेज में बात किया। बाइबल 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, पुराना नियम और नया नियम, है ना। हिब्रू में लिखा गया और ग्रीक में लिखा गया, यूनानी में लिखा गया और हिब्रू में, इब्रानी में लिखा गया और यूनानी में लिखा गया। 2 भाषा में बाइबल लिखा गया है, लेकिन बाइबल 3 भाषा में लिखा गया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बाइबल का जो तीसरी लैंग्वेज थी वो थी अरामिक लैंग्वेज। कौन सी थी? अरामी भाषा। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में आया और जब उद्धार के कार्य के लिए जब वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह जब बता रहा था, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने ना तो हिब्रू में बात किया ना तो ग्रीक में बात किया, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह अरामिक भाषा में बात किया। क्योंकि जो अरामी भाषा थी वो सिंपल लैंग्वेज थी, सारे लोग, है ना। अब जैसे भाई ने आया, बोला इधर गुजराती लोग आए, आप हिंदी में प्रचार करो। क्यों बोला? क्योंकि जो चाहता है कि जो कुछ भी प्रभु का वचन है लोगों को समझ में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में था तो उसकी इच्छा थी कि जो बातें मैं करता हूं लोग उसको समझे, उसके मतलब को समझे। जैसे कि यीशु मसीह ने एक ही भाषा में बातें किया, वो भाषा कौन सी थी? अरामी भाषा थी। लेकिन यीशु मसीह के बोलने में 4 तरीका था। क्या 4 तरीका था? वो सिंपल लैंग्वेज में बातें किया, ऐतिहासिक लैंग्वेज में बातें किया, काव्य रचित भाषा में बातें किया और दृष्टांत में बातें किया, है ना। 4 भाषा में यीशु मसीह ने बातें किया। 3 भाषा में जब भी यीशु बातें करता था वो सरल बातें बाइबल में लिखी गई है। लेकिन जो चौथी जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं दृष्टांतिक, पैराबल लैंग्वेज, दृष्टांत की भाषा। कई दृष्टांत पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। जैसे कि मैं आज उनसे बातें कर रहा था, मैंने बोला कि एक जगह यीशु मसीह बोलता है एक लाजरस था और एक कौन था? धनवान व्यक्ति था, है ना। आप लोगों को संडे स्कूल से बहुत, जो लोग क्रिश्चियन लोग है, जो लोग संडे स्कूल में गया होगा, पास्टर लोग है, पास्टर का पत्नी लोग है, बच्चा लोग है, आप लोगों को पता है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और उस दृष्टांत में बताया कि एक लाजरस था और एक धनवान व्यक्ति था। और लाजरस मर गया। लाजरस किधर गया? स्वर्ग में गया। और धनवान व्यक्ति मर गया, किधर गया? नरक में गया। अभी मैं आपको प्रश्न पूछता है, धनवान व्यक्ति नरक में क्यों गया, लाजरस स्वर्ग में क्यों गया? चलो बोलो। तो कोई शरत नहीं है, मीटिंग रखा है इसलिए रखा है, हमको कुछ सीखना है। पास्टर बॉम्बे से आया, 8 घंटे वो लाल परी में बैठ के आया, है ना। इसलिए नहीं कि आपको ये, इसलिए आया कुछ तो होगा, प्रभु का आत्मा काम करेगा। आप लोग इतना दूर दूर से आए हैं, इसलिए आए हैं कि कुछ तो प्रभु हमको दे, हम कुछ लेके यहां से जाना चाहिए, तो ये मीटिंग का उद्देश्य पूरा होगा, है ना। तो क्या है, लाजरस क्यों गया स्वर्ग में, धनवान व्यक्ति गया क्यों नरक में? चलो बोलो, बताओ जल्दी जल्दी। या मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? क्यों गया? क्यों गया? लाजरस क्यों गया? धनवान व्यक्ति क्यों नरक में गया? यीशु मसीह का दृष्टांत मालूम है ना, बाइबल में लिखा है ना, दृष्टांत पढ़ा है ना अपने। लाजरस था और एक धनवान व्यक्ति था। क्या हो गया? धनवान व्यक्ति भी मर गया, लाजरस भी मर गया। लाजरस कहां बैठता था? वो गेट के बाहर। धनवान व्यक्ति का जो महल था, जो भी कोठी था, उसके बाहर बैठता था वो। और धनवान व्यक्ति बैजीने कपड़े पहने अपने मेज के ऊपर बड़ा राजा की जैसा थाट बाट करके बैठता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था, लोग उसकी सेवा करते थे। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन में यीशु दृष्टांत में बहता है दोनों की मृत्यु हो गई। लाजरस भी मर गया और धनवान व्यक्ति भी मर गया। बहुत सारे लोग बोलते धनवान व्यक्ति इसलिए नरक में गया क्योंकि धनवान व्यक्ति को दया नहीं था। धनवान व्यक्ति ने लाजरस का ध्यान नहीं रखा, अच्छा मनुष्य नहीं था, कूड़ी मनुष्य था, कठोर मनुष्य था। उसको लाजरस की तरफ ध्यान देना चाहिए था। उसके पास पैसा था, उसके पास कर्मचारी लोग थे, उसके पास में डॉक्टर लोग थे, उसके पास सेवक लोग थे। वो लाजरस की सेवा कर सकता था, नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको किधर डाला? नरक में डाल दिया। लेकिन समझो,
अभी एक बड़ा आपका बंगला है, वो बंगले के सामने लाजरस का जैसा आदमी को लाके बिठा दिया, जिसमें से बदबू आ रही है, कीड़ा निकल रहा है, पस निकल रहा है। कुत्ते आके क्या करते हैं, उसके घाव को चाटते हैं। वो आपके घर के सामने बैठा है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? आप बोलो ना कुछ तो कुछ। मुझे लगता है आपको कान में सुनाई दे रहा है। क्या करेंगे आप सिस्टर, क्या करेंगे? आपके घर के सामने लाजरस के जैसा आदमी को लाके बिठाया, जिसमें से बांस आ रहा है, पीप निकल रहा है, बांस आ रही है, कीड़ा अंदर है, कुत्ता के चाट रहा है। क्या करेंगे वैसे आदमी को आप? नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। 2 दिन खाना देंगे उसको, है 2 दिन 3 दिन खाना देंगे। प्रभु का लोग है ना, प्रभु ने बोला प्रेम करने के बारे में। लेकिन आप इतना भी प्यार नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भाई 3 दिन तेरे को खाना दिया भैया, अभी तू चला जा। लेकिन धनवान व्यक्ति अच्छा आदमी था। धनवान व्यक्ति के बारे में दुष्टांत में यीशु बोलता है, वो रोज आके गेट के पास बैठता था और धनवान व्यक्ति का मेज का खाना वो खाता था। अच्छा, स्वर्ग जाने के लिए आपको लाजरस के जैसा बनना पड़ेगा, आपको फोड़े होना पड़ेगा, है ना, कीड़े पड़ेंगे आपके इधर उधर, कुत्ता आके आपको चाटेगा, आप हो गया है, ऐसा कंडीशन होना है तभी स्वर्ग जाएंगे आप? नहीं। फिर यीशु मसीह दुष्टांत में ऐसा क्यों बोला? तो इसको बोलते हैं, ऐसा 153 लेसन बाइबल में है। ये लोगों को मालूम नहीं। लोगों को क्या मालूम? वक्ता कितना बड़ा आ रहा है, उसका मीटिंग में 50,000 लोग होना चाहिए। वक्ता आता प्लेन से, है वो बड़ा बड़ा लाइटिंग वीटिंग ले, वो पब्लिक जाती है बड़ा। आजकल जितना पैसा खर्चा करेंगे उतना बड़ा मीटिंग। ब्रदर से उससे कोई फायदा नहीं है। हमको समझना है, जो सभा में मैं जाता हूं, जो चर्च में मैं जाता हूं, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है नहीं है, मैं कितना परमेश्वर के चीजों में आगे बढ़ रहा हूं, ये महत्व है। तो आज मैं आपके सामने कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं लेकर आता हूं, छोटा सा संदेश लेकर आता हूं। आज हम यीशु मसीह का एक लैंग्वेज है, उसको बोलते सिंपल लैंग्वेज, उसको बोलते सरल लैंग्वेज। और उस सरल लैंग्वेज में यीशु मसीह ने बातें किया एक जगह पे। एक ही वचन में लेता हूं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और 13 वचन। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन। क्या लिखा है? तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहे। हो को तुम्ही लोक कोण आहे? मीठ. अरे काय मीठची किंमत आहे? कितीला मीठ भेटतो? काय लोक बघा तुम्ही ख्रिश्चन लोक, अरे तुमची किंमत काहीच नाही. मीठ सांगितलं तुम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्त. काय म्हणाला इथे? यहाँ पे खुदा का बेटा यीशु नजात के काम को करने के लिए संसार में आया। आज उसके सामने किसान जैसे लोग, मछुआरे जैसे लोग बैठे हुए हैं। यीशु सरल लोगों के बीच में है, गरीब लोगों के बीच में है। खुदा का बेटा कहता है, ऐ मेरे लोग, तुम पृथ्वी का नमक हो. टाटा नमक कितीला भेटतो? 10 रुपये 20 रुपये. किती दिवस चालतो? 3 महिने 2 महिने. ये जगह परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य से प्रेम करता हूं. बाइबल में लिखा, सारी पृथ्वी को बनाने के बाद परमेश्वर ने सबको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया, लेकिन मनुष्य को इंपॉर्टेंट दिया. पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया. परमेश्वर ने प्रेम किया. लेकिन आज यीशु बोलता है, तुम पृथ्वी का नमक हो. चलो संदेश में जाने से पहले, आप लोग ने बांगडा मच्छी खाया? मला नाही वाटत इथे बांगडा मच्छी भेटते. मुंबईला भेटते, समुद्र मध्ये राहते ती मच्छी. आप लोग ने बांगडा मच्छी खाया? खाया रहेगा, बहुत लोगों को मिलता है. अभी तो पार्सल होता है ना. अच्छा, समुद्र में बांगडा मच्छी रहता है. समुद्र में बांगडा मच्छी रहने के बाद मच्छी को आप लेके आते हैं. लेके आने के बाद में आप उसको धोते क्यों हो? धोते हैं ना आप.
हमारा बम्बई में तो बाबा हम लोग धोता है, अभी तुम लोग धोता है मालूम नहीं, धोते रहेंगे आप लोग भी। आप लोग हमसे अच्छा साफ रहते हैं, आप उसको धोते हैं, है ना, साफ करते हैं। फिर आप धोते क्यों हो? धोने के बाद उसको आप कालवन बनाते हो। अच्छा, कालवन बनाने का नमक क्यों डालते हो आप? अरे यार, वो तो नमक में रहती है ना, वो तो समुद्र खारा पानी है। मछली क्या है, कहां रहती है? समुद्र में, खारा पानी में रहती है, नमक में रहती है, पूरा नमक में चिटक के रहती है वो। फिर उसको नमक डालने की क्या जरूरत? यीशु परमेश्वर का दास यूहन्ना बोलता है, ना तो तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, है ना? पहला यूहन्ना में लिखा है, क्या लिखा है? ना तो तुम, हम किधर रहते हैं? हम संसार में रहते हैं, लेकिन खुदा का खादिम परमेश्वर का दास कहता है, वो बिलीवर लोगों को कहता है, परमेश्वर के लोगों को कहता है, खुदाई लोगों को कहता है, वो कहता है तुम संसार में रहते हो, ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। मछली समुद्र में रहती है लेकिन नमक से प्यार नहीं करती है। मासा कुठे राहतो? समुद्राच्या पाणीमध्ये राहतो, खाऱ्या पाणीमध्ये राहतो, परंतु नमक जे आहे, खारा पाणी जे आहे, त्याच्याशी तो प्रेम करत नाही, त्याला आपल्या जीवनात घेत नाही। तो खारे पानी में रहने के बावजूद भी, नमकीन पानी में रहने के बावजूद भी मछली उस नमक को अपने जीवन में नहीं लेती है। ये उसकी खास गुण है। इसलिए जब मछली को आप लाते हो ना, उसके अंदर नमक डालना पड़ता है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, फार महत्वाचं आहे। आता आपण एक गाणं ऐकलं है ना, कोणता गाना गाया हम लोगों ने? यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ये गाना मैंने क्यों लिया मालूम आपको? 19th सेंचुरी में बैप्टिस्ट मिशन, 19th सेंचुरी में बैप्टिस्ट मिशन जो मेरे लंदन में, वहां का एक मिशनरी आसाम के गांव में आया। किधर आया? आसाम के गांव में आया, क्योंकि उस समय गुस्सू समाचार सुनाना बड़ा विरोध था, बहुत मुश्किल था। लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे थे। कई लोग आए थे, कई लोगों ने प्रभु का सुसमाचार सुनाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत प्रार्थना के द्वारा एक मिशनरीज को इंडिया में, आसाम में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया। और वो मिशनरी जब आया तो उसको सुसमाचार सुनाना बड़ा कठिन जाने लगा, लोग विश्वास नहीं करने लगे। लेकिन एक गोरो ट्राइब बोलकर एक जाति थी, कई जातियां होती थी, ट्राइब इंग्लिश में उसको ट्राइब बोलते हैं, जातियां बोलते हैं। और एक जाति थी, वो गोरो ट्राइब जाति थी, और वो जाति के लोग बड़े क्रूर थे। क्या थे? क्रूर, और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बड़े योद्धा। उनको हराना मुश्किल था वहां पर, और इनका बहुत बड़ा यश था, इनका बोलबाला था। और ये लोगों की क्रूरता इतनी गंदी थी कि अपने दुश्मन को जब मारते थे तो उसकी गर्दन काट के अपने घर में लगाते थे। ऐसी जाति के ये लोग थे। और ऐसी जाति में से एक व्यक्ति का नाम था, जिसका नाम था नेक्सो। क्या नाम था उसका? नेक्सो। नाम याद रखना, नेक्सो। उसका नाम क्या था? नेक्सो। इस नेक्सो ने, ये जो मिशनरी था, इसके द्वारा प्रभु का सुसमाचार सुना। इसके द्वारा क्या सुना? प्रभु का सुसमाचार सुना। और पवित्र आत्मा ने इस आदिवासी के जीवन में कार्य किया, इस ट्राइबल व्यक्ति के जीवन में कार्य किया, और ये व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। कुछ दिनों के बाद वहां का जो सेनापति था, वो सेनापति को मालूम पड़ गया कि हमारे ग्रुप में से एक आदमी नेक्सो है जो हमारे देवताओं की पूजा ना करते हुए क्या कर रहा है? प्रभु यीशु को मान रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने उसके पूरे परिवार के साथ उसको बुलाया और बड़ा समूह, बहुत सारे लोग जमा हो गए, सारे सैनिक लोग।
और उसको बीच में खड़ा किया गया और नेक्सो को बोला, नेक्सो मैं सुन रहा हूं कि क्या तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तूने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, अपने परिवार के साथ उसकी आराधना करता है। वो डरा नहीं, बोला हाँ सेनापति, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। सेनापति को बड़ा गुस्सा आया, 9 साल का उसका बेटा था, बोला पकड़ो उसके बेटे को और उस पेड़ से बांध दो। और उसके 9 साल के बच्चा रो रहा था, पप्पा पप्पा चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। खींच के वो लड़के को, 9 साल के लड़के को लेके जाके वो पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद सेनापति नेक्सो को बोलता है, नेक्सो तुझे एक मौका देता हूं, बोल तो प्रभु यीशु का त्याग कर और फिर से हमारी जाति में आ जा। बच्चा रो रहा है, पप्पा चिल्ला रहा है, मम्मी चिल्ला रही है, पेड़ से बंधा हुआ है। नेक्सो ने बोला, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सेनापति को गुस्सा है। सेनापति ने बोला, एक सैनिक को इधर आओ, बोले तीर ले लो और तीर तान दो उस बच्चे के उस सिर के ऊपर। तीर उसके खोपड़ी में लगना चाहिए। वो तीर लिया और उसका तान दिया गया। नेक्सो नेक्सो नेक्सो, अभी मैं बोल रहा हूं मैं तुझे। नेक्सो ने बोला, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सेनापति खड़ा हुआ तख्त पे, मारो। उसी समय तीर गया उसके मस्तक पे गया, मस्तक पे लगा। बच्चा धड़पड़ाता जमीन पे गिर गया और मर गया। पत्नी रोने लगी, नेक्सो की बच्ची रोने लगी। सेनापति नेक्सो को बोला, नेक्सो आप बोल। 12 साल की बेटी थी, बेटी को पकड़ा और बेटी को पकड़ के क्या किया, पेड़ से बांध दिया गया और बोला, अभी भी नेक्सो अगर तू अभी भी नहीं प्रभु यीशु को छोड़ा, तेरा बेटा तो मर गया, अभी भी तेरी बेटी जीवित है। नेक्सो ने बोला, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे चलने लगा। सेनापति को गुस्सा आया। सेनापति ने मारो बच्ची को बस हृदय में तीर। बच्ची चिल्ला रही होगी, बच्ची बोल रही पप्पा बचाओ पप्पा बचाओ, लेकिन उसकी छाती में मार दिया गया, बच्ची भी मर गई। सेनापति नेक्सो को बोला, नेक्सो मूर्ख मनुष्य, बच्चा मर गया, बेटी मर गई, दोनों की लाश जमीन पे पड़ी है, लहूलुहान है, उनके जिस्म का खून टपक रहा है, अरे वो मर चुके हैं, अभी भी मौका है, तेरी पत्नी और तू, मैं तो दोनों को छोड़ दूंगा। बोला नहीं, अगर कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं यीशु के पीछे चलने लगा। उसकी पत्नी को पकड़ा, पत्नी को बांध दिया, पत्नी को बांधने का पत्नी को भी मार दिया। पत्नी चिल्ला रही हो गई, पत्नी बोल रही हो गई, मेरे लिए मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पत्नी भी मर गई। अंत में नेक्सो अकेला बचा था। सेनापति बोलता है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तीनों को मार दिया हो, तेरी दूसरी शादी हो सकती है, तुझे और संसार बना सकता है तू, अभी भी मौका है, यीशु को छोड़। वो बोला नहीं, यीशु के पीछे मैं, नेक्सो को भी मार दिया गया। ये ट्राइबल आदमी था, इसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, ये आदमी आपके जैसा चर्च में नहीं गया, ये आदमी को किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, ये व्यक्ति को किसने बाइबल नहीं दिया, ये व्यक्ति को किसने हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया। ये कठोर एक आदिवासी व्यक्ति था, लोगों का खून बहाने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब इसके जीवन में प्रभु का सुसमाचार गया, इसका जीवन इसने प्रभु को समर्पित किया, तो बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के विश्वास से उसे दूर आने के लिए उसके परिवार को वहां पर दांव पे रखा गया था, उसके परिवार को नाश किया जा रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, यीशु का इनकार नहीं किया।
लेकिन एक गाना लिखा, यीशु के पीछे मैं। ये गाना कौन लिखा? ये कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं लिखा, ये गाना कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं लिखा, ये गाना ये व्यक्ति ने लिखा। 1 महीने के बाद ये सेनापति अपने घर में बैठे रोज विचार करने लगा, अरे ये नेक्सो का माइंड क्या है, ये पागल है क्या? बेटा मर गया, बेटी मर गई, पत्नी मर गई, खुद मर गया, लेकिन यीशु को इसने नहीं त्यागा। कौन है यीशु? कौन है यीशु? उसके मन में एक आवाज आने लगा, आवाज आने लगी, वो तड़पने लगा, वो यीशु के बारे में जानने लगा और बाइबल धीरे धीरे वो बाइबल पढ़ने लगा और देखते ही देखते ये सेनापति क्रिश्चियन बन गया। ये व्यक्ति कौन बन गया? क्रिश्चियन बन गया। आपको मालूम है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग कहाँ रहते? मिजोरम, नागालैंड, आसाम। इधर कितने टक्के लोग क्रिश्चियन है? 60%, 70%, 80%। ब्रदर एंड सिस्टर, इतने लोग मसीह यीशु में क्यों आए? इसका कारण क्या है? खुदा का कलाम में लिखा है, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। नेक्सो चला गया, उसका बच्चा, उसका परिवार खत्म हो गया, कुर्बान हो गए, उनका खून बहाया गया, लेकिन वह खून व्यर्थ नहीं गया। लाखों उसकी संख्या में लोगों ने, जो सूबेदार, जो सेनापति था, जो क्रूर था, वो इस बात पर चिंतित हो गया, अरे मैंने तो उन चारों को खत्म कर दिया, वो चारों को मैंने मरवा दिया, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि उसने अपने परिवार को निछावर कर दिया, पत्नी को निछावर कर दिया? ये यीशु कौन है? वो इस बात पर विचार करने लगा। देखते ही देखते उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया। अजीजों, आज आप यहां पर बैठे हुए, आप साधारण लोग नहीं हैं। आपने प्रभु यीशु को जाना है, आपने प्रभु यीशु को समझा है। आपके जीवन में ये गैरत, उर्दू में बोलते हैं गैरत, ये जो सामर्थ है, इसकी हमें जरूरत है। ये चाहता है परमेश्वर। चार्ली नाम का व्यक्ति 2 महीने पहले अमेरिका में उसे मार दिया। कितने लोगों को मालूम है? चार्ली, यस, यंग बॉय, 31 इयर्स का व्यक्ति चार्ली डिबेट करता था, विरोध करता था लोगों को, मशहूर हो गया था। उसके डिबेट करने के लिए लोग डर रहे थे। रिवाइवल ला रहा था अमेरिका के अंदर। अभी की बात है, 1.5-2 महीने की घटना की है। चार्ली, उसे किसी व्यक्ति ने, जवान लड़के ने उसको गोली मार दिया, मर गया वो। लेकिन क्या चमत्कार हुआ आपको मालूम है? 1 महीना पहले अमेरिका से मेरे मित्र आए थे, 12 लोग। उन्होंने वो मुझे बताया, पास्टर इम्तियाज, आपको मालूम है मैं बहुत रोया। मैं बोला, प्रभु, एक 30 साल का लड़का, प्रभु इतना कार्य कर रहा था, इतनी आत्माओं को तेरे राज में ला रहा था, प्रभु वो बचा क्यों नहीं? प्रभु कैसे मर गया? तो उन्होंने बताया, हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करते, लेकिन पास्टर इम्तियाज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार्ली के मौत होने के बाद में वो रविवार के दिन पूरे अमेरिका के चर्चेस खचाखच भरे थे। अमेरिका के अंदर बेदारी नहीं थी, अमेरिका के चर्च खाली थे। अमेरिका के अंदर एक प्रॉब्लम आया था, ड्राइनेस था, रेगिस्तान में जैसा बंजर था वैसे क्रिश्चियन लोगों की हालत हो चुकी थी। लेकिन चार्ली की मृत्यु के बाद अमेरिका के अंदर हजारों लाखों की संख्या में चर्च भरे हुए थे। ये ट्रम्प का राइट हैंड था। वो हजारों जगह नहीं थी चर्च के अंदर बैठने के बाद। ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक 30 साल का जवान बच्चा वो प्रभु यीशु के लिए कुर्बान हो गया। 2 बच्चे उसके छोटे छोटे, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर। लेकिन उसकी पत्नी ने टीवी पे आकर कहा कि मैंने जो जवान लड़का, जो लड़का ने मारा, वो लड़का वो जो लड़का था, उसको उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने तुझे क्षमा किया। क्रिश्चियन लाइफ हम जो आसानी से लेते हैं। कौन है आप लोग?
यीशु आपको नमक बोल रहा है। आपको लगता है आप लोग बहुत सस्ते लोग हैं? नमक यीशु मसीह के समय में बहुत महंगा था। ये जो चट्टान, ये जो पहाड़ दिख रहा है, ऐसा पहाड़ के अंदर नमक मिलता था। आज तो नमक आसानी से बनता, खारे पानी को जमा करके नमक को बनाया जाता है ना। लेकिन यीशु मसीह के समय में नमक ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के समय में चट्टान को चीरने के बाद नमक का गोला निकलता था। जैसे हीरा निकलता है कोलसे की खान में, है ना। वो टाइम में, यीशु के टाइम में नमक जो है बहुत खोदने के बाद, चट्टान को तोड़ने के बाद, परिश्रम करने के बाद क्या निकलता था?